अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो शाही टुकड़े। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए। मैंगो शाही टुकड़े किस तरह तैयार किए जाते हैं। मैंगो शाही टुकड़े बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जिसे पकाकर हम बिल्कुल आधा लीटर कर लेंगे। तो हमें इतना इसे पकाना है कि हाफ जो है रिड्यूस हो जाए। उस वक्त तक हम इसे पकाएंगे दूध को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध खासी हद तक रिड्यूस हो चुका है, यानी कि आधा रिड्यूस हो चुका है और आधा बाकी है। हमने इसे इतना पका लिया है और अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। दूध में बाकी के इंग्रेडिएंट में लेंगे हम यहाँ पर 1 कप चीनी। 1 कप चीनी इस दूध में डाल देंगे और साथ ही डिम आंच पर इसे थोड़ा सा पकने देंगे। और इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे मैंगो प्यूरी या मैंगो का पल्प, जिसे कहते हैं मैंगो का गूदा। 1 मैंगो का गूदा लिया है मैंने यहाँ पर और मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी। और इन दोनों चीज़ों को चमचे की मदद से मिक्स कर देंगे और साथ ही डिम आंच पर पकने भी देंगे। 1 से 2 बॉयल आने तक हमें इसे पकाना होगा। इसी तरह ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है, बस 1 से 2 बॉयल आने तक हम इसे यहाँ पर पकाएंगे। और अब बात कर लेते हैं स्लाइस की। तो मैंने यहाँ पर 4-10 स्लाइस लिए हैं, जिनको दरमियान में से इस तरह कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इनको दरमियान में से कट करा है। स्लाइस को मैंने इस तरह से कट कर रखा है। इन्हें 4-10 स्लाइस को इस तरह से दरमियान में मैंने बिल्कुल कट कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें बॉयल आने लग गया है, तो हम फूड कलर इसमें शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास चमचे का चौथाई हिस्सा जो फूड कलर मौजूद है वो इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। और साथ ही इसे डिम आंच पर 1 बॉयल आने तक पकने दूंगी। कलर डालने के बाद हमें ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है, बस 1 बॉयल आने तक हमें इसे पकाना है और इसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 1 बॉयल आ चुका है। और अब मैं इसका चूल्हा जो है बिल्कुल बंद कर दूँगी। चूल्हा इसका ऑफ़ कर देते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पर जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे। किसी रेफ्रिजरेटर में नहीं, रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल जो है गरम कर लिया है, नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें 2 सब्ज़ इलायची, जिनको इस तरह से खोलकर जो है इसमें शामिल कर देंगे। या थोड़ी देर ये कहें कि ऑयल में कड़कड़ा लेंगे इन्हें और फिर साथ ही इसमें स्लाइस फ्राई करने के लिए डाल देंगे। जो कट करे हुए स्लाइस हैं हमारे पास वो हम इसमें डाल देंगे फ्राई करने के लिए। बारी बारी सिर्फ उतने स्लाइस में इसमें डालूंगी जितने के एक वक्त में पैन में आ सकते हैं। तो यहाँ पर 3 से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। और एक साइड से जब ये सिक जाएंगे तो इन्हें चिमटे की मदद से इनका साइड पलट देंगे, ताकि इसी तरह के ये गोल्डन ब्राउन से सिक जाएं। हमें ज़्यादा नहीं सेकने, सिर्फ गोल्डन ब्राउन से ही सेकने हैं, इनको फ्राई करने हैं। और इसी अमल को दोहराते हुए या इसी तरह जो है आप जितने भी स्लाइस आपने कट करके रखे हैं उन्हें दोनों तरफ से इसी तरह फ्राई कर लेंगे, जिस तरह के कर लिए गए हैं। और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो अच्छी तरह इनको ऑयल टपका लेंगे। और ये देखें शानदार से क्रिस्पी से बिल्कुल फ्राई हो गए हैं स्लाइस। इसी तरह हमें चाहिए थे गोल्डन ब्राउन से। और बाकी के जितने भी स्लाइस हमारे पास मौजूद हैं वो तमाम भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और उनको भी इसी तरह गोल्डन ब्राउन कर निकाल लेंगे। फ्राई करने के बाद स्लाइस को ठंडा कर लेंगे और इस तरह से एक डिश में या किसी बॉल में इस तरह से अरेंज कर रख लेंगे, या ट्रे में भी आप अरेंज कर रख सकते हैं। इस तरह से जितने स्लाइसेस डिश में आ सकते थे मैंने उतने स्लाइसेस इसमें रख लिए हैं। और अब इन स्लाइसेस पर हम डालेंगे मैंगो मिल्क, जो हमने रेडी किया था, जो रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखा था, वही हम इस पर डाल देंगे इस तरह से।
जितना इस डिश में रिक्वायर्ड है उतना ही डालूँगी मैं। शानदार सा मैंगो मिल्क है ये, टेस्टी। इस तरह से स्लाइस पर हमें इसे डाल लेना है। ये यमी सा मैंगो मिल्क जो है डाल लेने के बाद मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देती हूँ कि किस तरह के लग रहे हैं शाही टुकड़े। शानदार सी लुक दे रहे हैं। एक शानदार स्वीट डिश मैंगो शाही टुकड़े। और अब हम इन्हें करेंगे गार्निश। मैंगो शाही टुकड़ों को तो गार्निश करने मैंने यहाँ पर लिए टूटी फ्रूटी, ये रेड कलर में है जो कि मैं डाल रही हूँ गार्निश करने के लिए। और इसी तरह से ग्रीन कलर की भी टूटी फ्रूटी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि एक खूबसूरत सी लुक दें हमारे मैंगो शाही टुकड़े। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी शानदार लुक दे रहे हैं ये टूटी फ्रूटी के साथ। और साथ ही छिले हुए बादाम जिनको मैंने इस तरह से कट कर रखा है ये भी डाल दूँगी मैं। आप चाहें तो सिर्फ पिस्ते बादाम से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। चूँकि मुझे टूटी फ्रूटी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने इससे भी इसे गार्निश किया है। तो यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं शानदार से मैंगो शाही टुकड़े जो कि आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में। और यकीनन ये बहुत यम्मी और लजीज सी डिश है, स्वीट डिश, जिसे आप ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। मैं थोड़ा करीब से भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह के हैं ये मैंगो शाही टुकड़े। कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में और खाने में भी बहुत ही लजीज हैं ये मैंगो शाही टुकड़े। तो जब आप इसको ट्राई करेंगे तो ही आपको अंदाज़ा होगा कि ये रेसिपी कितनी ही यमी और लजीज है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।